क्या है साहब, गुरु पूर्णिमा जो है सुखदेव जी से शुरू हुई। वैसे तो जो है ब्रह्मा से हुई। गुरु पूर्णिमा बहुत पुराना, अपने वर्ष में एक बार होता है। ये पर्व जो है, गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। प्रकाश का दिग्दर्शन करा दे वो गुरु, और जो उसको उस प्रकाश को देखने की कोशिश करे वही शिष्य होता है। आजकल क्या है, केवल इतना ही रह गया है कि नुगरो नहीं रहे। नुगरा हुआ नहीं, नुगरा तो आदमी अगर ईमानदारी से काम नहीं करे तो भी वो नुगरा है। गुरु का मतलब है पुरुषार्थ, गुरु का मतलब है नाम। नाम जप जो है अपन कम करते हैं। गुरु जो नाम देता है उसको बार बार करना चाहिए। कम से कम एक माला तो करनी ही चाहिए। यूँ मेरे ख्याल से हर साल 150 बनते हैं और वो वर्ष में एक बार ही आते हैं। नहीं, गुरु से फिर संपर्क रखना पड़ता है। ये भी बताना पड़ता है कि भाई कहाँ तकलीफ आई, परामर्श जिसको बोलते हैं। तो गुरु तो सब तरह का परामर्श देता है कि कहीं भूल कहाँ हो रही है जीवन में। कई बार जो है माइनस प्लस का भी मामला हो जाता है, तो उसमें जो है गुरु का आशीर्वाद वास्तव में काम करता है। ये परंपरा बिल्कुल ये सनातन की जड़ है। सही पूछो, सनातन धर्म की अगर कोई जड़ है, सुखदेव जी ने व्यास जी से बोला कि मैं प्रचार के लिए निकलूं। उन्होंने कहा नहीं, तुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज जनक को गुरु बनाया। महाराज जनक जो है, इसीलिए तो सीता जी के पिता हुए, राम के ससुर हुए, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे। पहले राजा लोग भी होते थे, क्योंकि उन्होंने शिव से दीक्षा ली। महाराज जनक ने जो है शिव से दीक्षा ली, परशुराम जी से ली। परशुराम जी तो अपने यहाँ अमर है। जिनके कोई गुरु नहीं है उनको परशुराम जी को गुरु बना ले, उनको हनुमान जी को बना लेना चाहिए। अपने यहाँ परंपरा है, बिना गुरु के जो है आदमी वास्तव में जीवन में अधूरा। लेकिन गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, हम उसको हास आ। गुरु परंपरा है वो अनादि परंपरा है। वर्तमान समय में केवल पाखंड की पूजा ही कोई गुरु परंपरा नहीं है। गुरु ज्ञान का वाचक है, और गुरु वो है जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म के ज्ञाता है, जो जीव को परमात्मा से जोड़ते हैं। ये कोई औपचारिक उत्सव नहीं है, ये अपने आप को भगवान से जोड़ने का साधन है। आज वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हैं तो कुछ कलयुग का अपना प्रभाव है, लेकिन ये सनातन परंपरा जो अनादि परंपरा है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं आ सकती है, क्योंकि जिसका श्रद्धा और विश्वास गुरु के प्रति है तो उसके कल्याण में भी कोई संशय नहीं। जीवन में गुरु का कितना, गुरु के बिना ये जीव आवागमन से छूट नहीं सकता है। परमात्मा नाराज हो जाते हैं तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन गुरु नाराज होता है तो परमात्मा भी नहीं बचाते। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि स्थान है, और हम इस सर्वोपरि पद को, गुरु पद को बारंबार प्रणाम करते हैं। पता चलता बड़े राम प्राचीन संतों की परंपरा है। हम इस परंपरा की सेवा के लायक गुरु कृपा से ही बने हैं, और आज उनकी कृपा से गुरु स्थान की सेवा में है। और आज जितनी ये श्रद्धा है तो उन गुरुओं के प्रति है जिन्होंने यहाँ साधना की। आज ये 10वीं गद्दी है, तो यहाँ ऐसे दिव्य महापुरुष हुए, उनके भजन का प्रताप है कि आज लोगों की श्रद्धा निष्ठा जुड़ी हुई है, और हम भक्तों की श्रद्धा को बारंबार नमन करते हैं कि आज उनकी कृपा से आज हमें भी लोग सम्मान दे रहे हैं।